हुआ है। आधे घंटे बाद शव को गाजीपुर लेकर रवाना होगी पुलिस। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुख्तार से जुड़ी हुई। मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम बताया जा रहा है कि पूरा हो चुका है। करीब 1.5-2 घंटे का वक्त लगा है मुख्तार के पोस्टमार्टम में। आधे घंटे बाद शव को गाजीपुर लेकर रवाना होगी पुलिस। एक रोड मैप भी बना लिया गया है किन किन रास्तों से मुख्तार के शव को लेकर रवाना होगी पुलिस। फिर गाजीपुर पहुंचेगी, मुख्तार का शव पहुंचेगा, वहां पर परिवारजन होंगे और फिर मुख्तार को वहीं पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा के डीएम को लेटर लिखा है। उमर अंसारी ने एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम में कागजी कार्रवाई में उमर अंसारी ने दस्तखत करने से इनकार कर दिए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई है। उमर अंसारी जो कि बेटे हैं माफिया मुख्तार अंसारी के, और साथ ही डीएम को यह लेटर भी लिखा गया और मांग की गई कि एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया जाए। और साथ ही कागजी कार्रवाई में उमर अंसारी ने दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया है, क्योंकि परिवार वालों का आरोप, पहले भी कई बातें कही गई और कहा गया कि स्लो पॉइजन दिया गया है। और मुख्तार की मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जज गरिमा सिंह करेगी अब मामले की जांच। एमपीएमएलए कोर्ट की जांच में गरिमा सिंह 1 महीने के अंदर अंदर सीजेएम बांदा को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली हैं। तो जिसकी मांग की जा रही थी जांच हो इस पूरे मामले की, अब हम आपको बता दें कि मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। जज गरिमा सिंह पूरे मामले की जांच करेंगी। एमपीएमएलए कोर्ट की जज हैं गरिमा सिंह। बताया जा रहा है कि 1 महीने के भीतर सीजेएम बांदा को गरिमा सिंह अपनी रिपोर्ट सौंप देंगी। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में दफनाया जाएगा। मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार का शव दफनाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद में मुख्तार का शव बांदा से गाजीपुर उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। शव दफनाने के लिए गाजीपुर में कब्र की खुदाई भी की गई है। उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके लिए बाकायदा यहां पर कब्र खोदा जा रहा है। सुबह से ही जब से वो सूचना मिली उसके बाद ही यहां कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में यहां लगातार कब्र की खुदाई चल रही है। यहां पे जो मजदूर हैं ये कब्र की खुदाई करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और इस कब्रिस्तान की एक अलग कहानी कही जाती है अंसारी परिवार को लेकर के। वो क्या पूरी कहानी है और क्या क्या अंतिम संस्कार में सुपुर्द खाक के समय जो क्रियाएँ होती हैं वो क्या क्या की जाएंगी, हमारे साथ उनके परिवार से ही संबंधित हैं। भाई साहब, ये जो पूरा कब्र खोदा जा रहा है कितना बड़ा ये है और क्या अंतिम संस्कार में और क्या क्या क्रियाएं शामिल होंगी? ये कब्र का लंबाई लगभग 8 फुट होना चाहिए और 5 फुट चौड़ाई है और 5.5 फुट गहरा है जी। अब ये 2-2.5 घंटे में तैयारी हो जाएगा। उसके बाद बॉडी आने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, कब तक बॉडी आएगा, फिर उसके बाद सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तो आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे हमारे सहयोगी की। कब्र की खुदाई शुरू कर दी गई है और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि कुछ वक्त लगेगा शव को यहाँ पर लाने में, जिसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा और उसके बाद में माफिया मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं और यहीं पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ बड़ी त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ, बताइए अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है, अब आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है? देखिए, यही बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, कुछ कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है, करीब आधा घंटा इसमें लगेगा। और इसी दौरान उमर अंसारी, मुख्तार का जो बेटा है, वो नमाज पढ़ने चला गया है और ये बात तय हो गई है, नमाज पढ़कर जैसे ही उमर अंसारी लौट कर आएगा तो मुख्तार अंसारी का शव पोस्टमार्टम के बाद उमर अंसारी को सौंप दिया जाएगा।
और उमर अंसारी अपने जो कुछ लोग यहाँ रिश्तेदार हैं उनके साथ और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुख्तार अंसारी के शव को लेकर गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएगा। जैसा हम पहले से बता रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए वो का जो रास्ता है वो चुना गया है। यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चला जाएगा, फिर चित्रकूट भरतकूप में उतरा जाएगा, राजापुर, मंझनपुर, हंडिया, प्रयागराज होते हुए वाराणसी के रास्ते ये लोग गाजीपुर जाएंगे। जैसी उम्मीद जताई जा रही है, ये 2:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी का शव इनको उमर को सौंपा जा सकता है। बीच में इस बात की चर्चा जरूर हो रही थी कि सुबह उमर अंसारी ने भी एक एप्लीकेशन दी थी और ये कहा था कि इसकी पोस्टमार्टम एम्स में कराया जाए। हालांकि प्रशासन ने उनकी इस मांग को दरकिनार कर दिया है और चूंकि माफ कीजिए मेडिकल कॉलेज है बांदा का, यहाँ तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और पैनल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो SOP होती हैं, जो नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड होते हैं, उसको यहाँ पर फॉलो करवाया जा रहा है। पैनल पोस्टमार्टम कराया गया है, वीडियोग्राफी कराई गई है और अब जो जानकारी मिल रही है कि उमर अंसारी जैसे ही नमाज पढ़ के वापस आएंगे, उनको मुख्तार अंसारी का शव सौंप दिया जाएगा। ऋषभ, एक खबर ये भी आ रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर परिवार के किसी एक सदस्य का, खासतौर पर बेटे या किसी का सिग्नेचर होता है, वो करने से इनकार किया गया है। क्या इस तरह की भी कोई खबर है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ऐसी कोई लीगल प्रोसीडिंग होती भी नहीं है। वो एक कानूनी दस्तावेज होता है, उसमें किसी के रिसीव करने की कोई जरूरत। बॉडी जरूर सौंपी जाती है, जो शव है वो सौंपा जाता है, वो रिसीव किया जाता है। तो जो हमारी बात हुई है, वो प्रशासनिक जो हाई लेवल के सोर्सेज, उन्होंने बात कंफर्म की है कि ये बात बिल्कुल सही है कि उमर अंसारी ने कोशिश जरूर की थी, अपनी ओर से अर्जी जरूर दी थी कि एम्स में वो पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, लेकिन तमाम तर्कों के जरिए उसको ये बात समझाई गई है कि यहाँ तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं और यहाँ पर पोस्टमार्टम करवाना बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी हर मांग मान ही ली जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और उमर अंसारी नमाज पढ़ने चले गए हैं। जैसे उमर अंसारी लौट के आएंगे, शव उनको सुपुर्द किया जाएगा, उसमें उनके दस्तखत की जरूरत होगी। ठीक है, बिल्कुल ऋषभ, आपसे आप हमारे साथ बने रहिए। अमित गंजू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब ऋषभ जिस तरह से बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया थी उसे पूरा कर लिया गया है, बेटे शायद उनके गए हुए हैं शायद पढ़ने के लिए मस्जिद, और जब वहां से लौटेंगे तो बताया जा रहा है कि उसके बाद ही उनके सुपुर्द किया जाएगा शव को। कितना वक्त लगेगा? आप इस वक्त कहां पर हैं और किस किस रूट से मुख्तार के शव को लेकर पहुंचा जाएगा, क्या कहते हैं, गाजीपुर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी थी कि कितने बजे से होगा। उमर का इंतजार होता रहा, उसके 9 बज गए, 9 बजे के 9:15 बजे कहीं ना कहीं इन चीजों का इंतजार किया गया कि कहाँ उनको पहुंचाया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ठीक सामने देखिए, ये वो पैसेज है जहां के बाद ऑब्स्ट्रैक्ट लगाया गया और उसके बाद यहां से स्ट्रेट वो पोस्टमार्टम हुआ है। और अगर हम टीम की बात माने या डॉक्टर्स की माने तो जिस तरह हमने सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया था कि लखनऊ से डॉक्टर्स की टीम आई थी। टोटल 5 डॉक्टर्स की टीम थी, 9 लोगों की अंदर अलाउड था, उसमें उमर भी एक थे और बाकी उसके परिवार के सदस्य रहे। ऐसे में अब यहां से कुछ देर बाद जब वो नमाज अदा करके लौटेंगे और उसके बाद यहां से उनको बॉडी हैंडओवर की जाएगी। पुलिस की फोर्स उनके साथ रहेगा, सिक्योरिटी उनके साथ रहेगी, एक CO की ड्यूटी लगाई गई है, एक पायलट और एक उनके साथ एस्कॉर्ट करने में जो टीम रहेगी। लगभग यानी कि सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। आप बने रहिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मुख्तार की मौत के बाद एक ऑडियो वायरल हो रहा है। यह ऑडियो मुख्तार अंसारी और उसके बेटे उमर अंसारी की बातचीत का ऑडियो बताया जा रहा है और तो और ऑडियो जेल में रहने के दौरान का बताया जा रहा है। इस ऑडियो में मुख्तार को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि वो बेहद कमजोर हो गया है। हालांकि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो, जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना आप बोलिए, फटफट।
18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज पढ़ो। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा भी यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ, ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल। वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। चलो देखो, बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते हम अभी। जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। नहीं, उस लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के पूछ रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे, या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम से बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए, और फल। 5 दिन 10 दिन जी जरूर पापा, जरूर। जी पापा, जल्दी करा रहे हैं। भैया से वीसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जब से आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे, हम आए हुए हैं कचहरी में। यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है। भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वही 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा, आप बस हिम्मत रखिए, और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है,